जय सिया राम। साथियों, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता की जय बोलते हुए मैं आज भारत के सभी वासियों को, प्रत्येक नागरिक को भगवान राम के मंदिर के निर्माण कार्य का जो शुभारंभ हो रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, दिल से बधाई देता हूँ। और विश्व में जो भी भगवान राम में आस्था रखते हैं, जो उनके चरित्र में आस्था रखते हैं, उन सबको भी मैं आज भगवान राम के मंदिर के निर्माण जो अयोध्या में आज शुरू होने जा रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, ऐसा भारत के अंदर और विश्व के अंदर शायद ही कोई इंसान होगा जो भगवान राम के मंदिर बनने से खुश नहीं होगा। निश्चित तौर से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनके बताए गए आदर्श, एक वास्तविक जीवन, एक वास्तविक चरित्र, एक वास्तविक राजा, एक वास्तविकता में पालक क्या होता है, ये उन्होंने जी करके दिखाया था और मर्यादा का एक प्रतिपादन किया था। भगवान राम त्याग, बलिदान, शासन और विश्व बंधुत्व का प्रतीक है। तो उनका जो ये आज मंदिर निर्माण का काम हो रहा है, इस पे मैं पूरे देश सहित सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज के दिन जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर निर्माण शुरू हो रहा है तो हम सब अपने जीवन में यह संकल्प लेंगे कि हम भगवान राम को केवल जय श्री राम बोलने का नहीं रखेंगे। हम अपने वास्तविक चरित्र में भी भगवान राम के अपनाए गए सिद्धांत, प्यार, सौहार्द, छुआछूत और आपसी तनाव और झगड़े को खत्म करके उनके आदर्शों को पालन करेंगे, यह मैं उम्मीद करता हूँ। साथियों, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे हैं और जब राम मंदिर की बात आती है तो निश्चित तौर से आज के दिन हमको वो सारी बातें करना चाहिए कि अब तक क्या हुआ। साथियों, आप सब जानते हैं कि आजादी के बाद से राम मंदिर जन्मभूमि को लेकर क्या हुआ और उसके बाद स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जब बने तो राजीव जी ने 1986 में रामलला के दरवाजे खुलवाए और लोगों को दर्शन करने की परमिशन दी। इसके साथ ही 1989 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा शिलान्यास की परमिशन दी और इसके साथ ही साथ देश के गृह मंत्री श्री बूटा सिंह जी को उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए भेजा। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी एक ऐसे नेता थे जिनने अपने चुनावी भाषणों के दौरान ये वादा किया था कि हम राम मंदिर का निर्माण कराएंगे और इस देश में राम राज्य स्थापित करेंगे। आप सोचिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी राम मंदिर को लेकर कितना चिंतित थे। जब उनके जीवन की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चेन्नई में हुई और पत्रकारों ने पूछा कि आप राम मंदिर बनाएंगे, तो उनने यह कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए सब लोगों की सहमति के लिए प्रयास बहुत तेजी से चल रहे हैं और राम मंदिर अयोध्या में ही बनेंगे। पर काल के चक्र को कुछ लोग मजदूर था और स्वर्गीय राजीव गांधी जी हमारे बीच नहीं रहे। अगर 1991 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाते तो शायद आज से कई साल पहले एक बहुत भव्य राम मंदिर बन चुका होता। पर साथियों, ऐसा नहीं है कि राजीव गांधी जी के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के लिए कोई काम नहीं किया। 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई, उसके बाद 7 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने राम जन्मभूमि की 2.77 एकड़ विवादित जन्मभूमि और उसके आसपास की 60.70 एकड़ भूमि को अधिग्रहित करने के लिए एक अध्यादेश लाया गया, जिसके माध्यम से उसको तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने मंजूरी दी गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे अपनी राय मांगी, पर सुप्रीम कोर्ट ने राय नहीं दी। संविधान पीठ के 5 जजों ने भी राय नहीं दी। और हैरत की बात है कि उस समय जब एक तरफ कांग्रेस की सरकार नरसिम्हा राव के नेतृत्व में राम जन्मभूमि के जो विवादित भूमि थी 2.77 एकड़ और जो 60.7 एकड़ जमीन को अधिकृत करके वहां पर राम मंदिर, म्यूजियम और लाइब्रेरी आदि का निर्माण कराना चाहती थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस अध्यादेश का विरोध कर रही थी। तो ये चरित्र का सवाल है। साथियों, एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि लोग बात करते हैं
कि राम मंदिर का कांग्रेस ने विरोध किया, तो मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता हूँ, पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप सब आज बड़े गर्व के साथ जिनके ऊपर महसूस करते हैं, भाजपा और संघ और आरएसएस के महानुभाव, कि के पाराशरण जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लड़ा। तो के पाराशरण जी कौन है? उनको 1976 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एडवोकेट ऑफ जनरल तमिलनाडु सरकार बनाया, जबकि राष्ट्रपति शासन था। उसके बाद 1983 से 1989 तक इंदिरा जी और राजीव जी दोनों के कार्यकाल में वो भारत सरकार के एडवोकेट ऑफ जनरल रहे। इसके बाद कांग्रेस की सरकार ने 2012 में उनको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट करके 6 साल के लिए राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। इसके बाद उनके बड़े बेटे मोहन पाराशरण, उनको 2012-13 में भारत सरकार का एडवोकेट ऑफ जनरल बनाया। तो साथियों, जिस व्यक्ति का पूरा जीवन कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के साथ, इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, इसके बाद मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में और उनके बेटे का भी साथ इस तरह से रहा हो, उनका भाजपा और आरएसएस से क्या लेना देना? मूलतः तो वो कांग्रेस के हैं। और अगर आप ऐसा बोलते हैं कि ये तो सरकार की नियुक्तियां हैं, तो सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी से एक आध ऐसे किसी निष्पक्ष व्यक्ति की नियुक्ति करा के बता दीजिए कि उनने जो एडवोकेट ऑफ जनरल कराए उनका किससे लेना देना है। तो ये तो बात हो गई वकीलों की और इनकी सबकी, पर आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, छोटी बात करने का समय नहीं। साथियों, शिलान्यास हो गया, शिलान्यास आज हो रहा है, इस पे भी बात करने का विषय नहीं है। कोई अच्छा काम करते हैं, पूजा करना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान के साथ श्रद्धा करना, तो आप एक बार नहीं 1000 बार लो, उसमें कोई क्या दिक्कत है? भारत के प्रधानमंत्री जी चाह रहे, जब 1989 में हुआ होगा तो शायद उस समय आडवाणी जी, विश्व हिंदू परिषद, राजीव गांधी जी, बूटा सिंह जी की भूमिका होगी, पर मोदी जी को लगता है कि मेरी भी भूमिका दिखना चाहिए, तो वो आज भूमि पूजन कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद। हम सब उसका स्वागत करते हैं, पर एक बात जरूर हम सबको सोचना चाहिए कि जो देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति होता है, उनके साथी अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 14 दिन प्रधानमंत्री जी होम क्वारंटाइन नहीं हुए, इसका मतलब कि उन्होंने नियम तोड़ा है। तो अच्छा होता यह नियम इस बात के लिए तोड़ा जाता कि जब भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन होता है तो उस आंदोलन में अग्रणी रहे आडवाणी जी वहां उपस्थित होते। अच्छा होता है कि इस देश के सारे मुख्यमंत्रियों को वो निमंत्रण जाता। अच्छा होता है कि इस देश के सारे ही राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को निमंत्रण जाता और भगवान राम को नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल में जो कोशिश कर रहे हैं, आप कितना ही कोशिश कीजिए अपने चुनावी डिब्बे में रखने का, तो भगवान राम का व्यक्तित्व ना भारत के अंदर समेटा जा सकता है, ना किसी चुनावी डिब्बे में समेटे जा सकता है। भगवान राम का व्यक्तित्व और भगवान राम की महिमा इस विश्व से भी अनंत है, जो अनंत काल तक रहेगी। तो अच्छा होता कि आज देश के अंदर हम ऐसा वातावरण बनाते। जब सुप्रीम कोर्ट का न्याय निर्णय आया तो मैं समझता हूं कि भारत में एक भी व्यक्ति ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया, सबने स्वागत किया कि न्यायालय का निर्णय है। और यह भारत में भी संभव था कि सबकी आखिरी अवसर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आप पक्ष रखिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। वो आज हो भी रहा है। इसके साथ ही साथियों, जब धार्मिक मान्यताओं की बात आती है तो देश के प्रधानमंत्री से सबसे ज्यादा अपेक्षा होती कि वो धार्मिक मान्यताओं और राम के चरित्र को अपनाए। आप सबको पता होगा भगवान राम ने भी माता सीता को वनवास दे दिया था। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी पत्नी यशोदाबेन को वनवास दिया, हो सकता है उन्होंने जो भी दिया हो, पर अगर आज इतने श्रेष्ठ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भूमि पूजन करने जाते हैं, अच्छा होता यशोदाबेन उनके साथ पूजा कर रही होती। ठीक है, मान ले कि आपने वैसा नहीं अपनाया, तो भगवान राम की तरह ही अभी टाइम है जब मैं ये बयान दे रहा हूं, आप एक प्रतिमूर्ति जसोदाबेन की बना के अपने साथ बिठा लीजिए और भगवान राम की तरह ही व्यवस्थित रूप से एक जोड़े के साथ पूजा कीजिए, ताकि इस पूजा का श्रेष्ठ फल इस देश के लोगों को मिले। साथियों, आज के दिन बहुत सारे लोग बातें करते हैं और बहुत सारे वो करते हैं, किसने क्या किया, किसने राम मंदिर के लिए क्या किया। एक भी कोई व्यक्ति, मैं समझता हूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको वनवास माता कैकेयी ने दिलाया और उन्होंने कभी माता कैकेयी से नफरत नहीं की, इवन कि उन्होंने मंथरा से भी नफरत नहीं की। राम का चरित्र है कि सबसे प्यार करो। तो अगर हम सब लोग भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम में आस्था रखते हैं, तो आज के दिन हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि इस देश के प्रति एक नागरिक से हम प्यार करें और उसको सही दिशा में लाने की कोशिश करें। और यह जिम्मेदारी सबसे ज्यादा भारत के प्रधानमंत्री की बनती है। आप एक बात बताइए,
लोग बार बार, धर्म हमारा निजी विषय होता है, मैं भी पूजा करता हूं, सब लोग पूजा करते हैं, उसको टीवी चैनलों पे दिखाने की क्या जरूरत है। लोग बात करते हैं कि सोनिया गांधी जी कौन सा धर्म मानती है, तो सोनिया गांधी जी महाकालेश्वर आती तो सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर जाती है। वो जब इलाहाबाद में कुंभ होता है तो वहां स्नान करने जाती है। भारत के प्रधानमंत्री जी उज्जैन में कुंभ में आए थे, वो स्नान करने नहीं गए। ठीक है, राहुल गांधी जी केदारनाथ पैदल जाते हैं, कैलाश मानसरोवर जो सबसे बड़ा तीर्थ है वहां पैदल जाते हैं। और फिर भी आप अगर किसी के धर्म या चेक करने का, तो ये भगवान राम आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी की आस्था को चेक करो। प्रधानमंत्री जी, ये देश आस्था को चेक करने का नहीं है, ये देश धर्म को चेक करने का नहीं है। जिस व्यक्ति के नाम के आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू लगता हो, जिस इंदिरा गांधी को आप ही के नेता ने दुर्गा कहा हो, जिस राजीव गांधी ने राम मंदिर बनाने के लिए आखिरी सांस तक प्रयास किए हो, और आज के दिन ये त्रुटि और चैलेंज का विषय नहीं है, पर फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के को जो सही नहीं मानते उन सारे लोगों को एक बात का चैलेंज अवश्य देता हूं कि भारत के अंदर अगर ताले खुलवाने के लिए कोई कागज बनाया, संसद के अंदर कोई बात हुई, तो राजीव गांधी ने की। राम मंदिर को लेकर कोई लिखित में अगर अध्यादेश कोई संसद के अंदर पास हुआ, तो वो लोकसभा से नरसिंह राव और कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में हुआ। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी ने 15 साल में गुजरात की विधानसभा में एक प्रस्ताव राम मंदिर को लेकर रखा हो, योगी आदित्यनाथ ने एक रखा हो, भारत की संसद में 6 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी ने एक रखा हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक रखा हो, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने एक भी लिखित दस्तावेज किसी भी लोकतंत्र की संसद या विधानसभा के अंदर रखा हो, तो वो दिखाए। हम लोग दिखाने में विश्वास नहीं करते, हम तो भगवान राम के चरित्र को अपनाते हैं। तो हमने जो काम किया वो कोई भगवान राम या इस देश के ऊपर एहसान नहीं किया, हमने भगवान राम की बनाई गई मान्य परंपराओं को पालन किया। और उस मान्य परंपराओं को एक घर की बहू का क्या कर्तव्य होता है, वो सोनिया गांधी ने बहुत अच्छे से निभाया। एक बेटे का क्या कर्तव्य होता है, वो राजीव गांधी ने निभाया। उसके बेटे का क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो आज देश के सामने सच्चाई के साथ डटकर मुकाबला करते हुए राहुल गांधी जी अपना रहे और प्रियंका गांधी जी अपना रही। तो आप हम सबको किसी को चेक करने का अधिकार नहीं है। हम सबको निश्चित तौर से आज के दिन ये मंदिर सही मायने में इसका निर्माण तब सफल माना जाएगा जब हम भगवान राम को सिर्फ बोलने की या जय श्री राम बोलने की वस्तु ना समझते हुए हम भगवान राम को उनकी मूल धारणा के अनुरूप उनको चरित्र को अपना करके इस पूरे देश में सबको आपसी भाईचारे संभाव से पूरे देश के ऊंच नीच को खत्म करते हुए, वो तो सबरी के भी राम थे भाई। कांग्रेस तो महात्मा गांधी के समय से राम को मानती आई है और महात्मा गांधी ने पूरे जीवन राम धुन गा करके स्वतंत्रता संग्राम को आंदोलन चलाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इंदिरा जी आपको हर कहीं किसी मंदिर में, चाहे वैष्णो देवी में, कहीं भी आप जाते हुए दिख जाती। हमारे राजा बाबू की तरह फैशन शो करने नहीं जाते। और एक बात जरूर आज मुझे अखर रही है कि क्या अयोध्या के भूमि पूजन कार्यक्रम से नरेंद्र मोदी जी ने या उनके ट्रस्ट ने सिर्फ मोहन भागवत को आरएसएस के उनको बुलाया, तो क्या इस देश में और संगठन नहीं है? क्या आडवाणी जी वहां नहीं होना चाहिए था? क्या इस देश के सारे लोग, और अब तो सच्चाई सामने आने लगी है भाई। भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मंदिर निर्माण में अगर महत्वपूर्ण भूमिका है तो राजीव गांधी की है, नरसिंह राव की और अशोक सिंघल की है। मोदी जी ने तो कुछ किया नहीं है। इसके बाद इससे बड़ा चमत्कारिक बयान और बहुत बेहतरीन बयान उमा भारती जी का आया कि राम किसी का पेटेंट नहीं है, राम सबके है। अगर भाजपा के लोग ये सोचते हैं कि हम राम के नाम पे पेटेंट है, तो वो पेटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि राम के नाम पे या राम को जो समेटने की कोशिश करता है वो उसका अंत हो जाता है। राम का नाम तो अनंत है। और इसके साथ ही हम सबको उन मान्यताओं को और भगवान राम को आस्था को मानते हुए आज के दिन एक बार फिर पूरे देशवासियों को भगवान राम के मंदिर के निर्माण कार्य शुरू होने की बहुत बहुत बधाई। और हमेशा उम्मीद करते हैं कि भगवान राम को मानने वाले लोग इस देश में नफरत को खत्म करके प्यार को, भाईचारा को और इनको सबको आगे बढ़ाएंगे और फोटो सेशन की राजनीति से बाहर निकले इस देश को सच्चाई पे लेके आएंगे। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, आप हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर आप सच्चाई नहीं बोलेंगे, आप सच्चे रास्ते पे नहीं चलेंगे, आप देश को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र जीकर नहीं दिखाएंगे, तो लोगों के अंदर भ्रम पैदा होता है। पर कोई बात नहीं,
भगवान आपको सद्बुद्धि दे। आप चरित्र दिखाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो भगवान राम तो अनंत है, उनकी तो महिमा अनंत है, उनका तो चरित्र अनंत है, और निश्चित तौर से ये देश भगवान राम के बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ेगा। इस देश ने हमेशा विश्व का मार्गदर्शन किया है। ये देश भगवान राम का, कृष्ण का, गांधी का, गौतम का, इस देश ने हमेशा विश्व का नेतृत्व किया है और आने वाले समय भी करेंगे। आज के दिन साथियों, एक बार फिर पूरे भारतवासियों को दिल से भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर निर्माण की बहुत बहुत बधाई। जय सिया राम।